नमस्कार, मैं आपका होस्ट दोस्त बाबू रावत रोजगार विद राजस्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। राजस्थान जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना साथियों, मैं आपको बता दूं, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा है साथियों। आपके पास एग्ज़ाम के लिए बना 3 मंथ्स रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी तैयारी को सीरियसली नहीं लिया है, आप ना तैयारी को ऐसे हल्के में लेके चल रहे हो, तो साथियों मैं आपको बता दूं, अब आपके पास 3 महीने ही रहे हैं। अगर आप अभी से भी है ना 3 महीना दिन रात एक कर देते हो तो आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। अगर आपने 2025 में सिलेक्शन नहीं लिया ना, तो मेरे हिसाब से तो साथियों आपको तैयारी छोड़ के काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में ये एक ऐसी पहली भर्ती है जो 10th पास है ना, 10th पास होकर इतने बड़े पदों पर भर्ती कराई जा रही है। मैंने तो अपने है ना जीवन में राजस्थान में ऐसी भर्ती कभी नहीं देखी साथियों। तो अगर आप अभी भी आपको अपने पिता के फटे हुए कपड़े, अपनी माता की टूटी हुई चप्पल ये नज़र नहीं आ रही, अपने माँ बाप की है ना हालत बदलना आपको जाहिर सा नहीं लग रहा, आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे पिता को ऐसे ही रहने दो, हमारी माता को ऐसे ही रहने दो, हमें कोई सपने पूरे नहीं करना है, तो आप दिन भर रील स्क्रॉल करते रहिएगा, दिन भर रील देखते रहिएगा, आपको कोई मना नहीं करेगा साथियों। आप चाहे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो, चाहे सोवो, आपको कोई नहीं कहेगा कुछ भी साथियों। अगर माँ बाप के है ना सपने साकार करना है, अपने घर की स्थिति बदलना है, तो तैयारी करना होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपका भाई आपके लिए तैयार है। मेरे से जो भी आपकी मदद होगी मैं आपकी मदद करूंगा साथियों। आप तैयारी करिएगा और है ना ऐसी तैयारी करिए कि इस बार है ना हम सिलेक्शन लेके रहें साथियों। आप है ना राजस्थान जीके आपको मैं कराऊंगा, हिंदी आप कहीं और से पढ़ लें, जैसे आंसू जीके ट्रिक है, उत्कर्ष क्लासेज वहीं से पढ़ लीजिए साथियों। राजस्थान जीके के अंदर है ना पेपर के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न साथियों आपको मैं करा के दूंगा। बस आप अपने भाई पर विश्वास रखिए, है ना दोस्तों। और आप अपनी तैयारी में अभी से भी लग जाए। अगर आपने अभी तक भी है ना राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो और आपने है ना एक बार ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया या नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी खूब समय है साथियों। आप अभी भी है ना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वह टेस्ट शुरू कर सकते हो। और इसी कड़ी में आपको है ना राजस्थान जीके के रोजाना है ना 30 से 40 क्वेश्चन जीके क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब आप सोचिए, अगर मैं रोजाना का 40 ट्यूशन करा दूँ साथियों, तो हमारा महीने का 1200 क्वेश्चन हो जाता है। और मैं ना साथ साथ क्वेश्चन बताता भी रहता हूँ। 300 क्वेश्चन तो आराम से बता दूंगा मैं एक महीने के अंदर इन वीडियोस के। तो 1500 क्वेश्चन हमारे महीने के हो गए राजस्थान जीके के। अब हमारे पास 3 महीने, तो साथियों आपको 4500 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के मैं करा दूंगा। अब आप भी सोचिए, इनसे बाहर कहीं जीके जाएगा क्या? नहीं जाएगा साथियों। तो आप ना बिना समय गवाए अब है ना तैयारी में लग जाइए। आपको किसी भी प्रकार की है ना मदद चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। हम सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशनल लाइंस के साथ। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। साथियों हमारा पहला ही क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? आपका ऑप्शन रहने वाला है ओदुक दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग या धनवन दुर्ग। तो साथियों आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग जो है ना अजमेर वाला, वह एक गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग वह दुर्ग होता है साथियों जो पहाड़ी पर बनाया जाता है। जल दुर्ग वह होता है जो नदियों के किनारे बनाया जाता है ना साथियों। उदुक दुर्ग भी एक जल दुर्ग भी होता है। धनवन दुर्ग वह होता है जो वन में बनाया जाता है ना, जिसके चारों तरफ जंगल हो। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी नहीं है ना? इनमें से कौन सा दुर्ग है ना गिरी नहीं है, मतलब जो है ना पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है? तो आपको पता है गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग। साथियों गागरोन दुर्ग है ना, आहू व काली सिंध है ना, आहू व काली सिंध नदियाँ, ऐसे आहू व काली सिंध नदियाँ बहती है, इनके यहाँ किनारे पर ना गागरोन दुर्ग बना हुआ है। ये एक जल दुर्ग है। जालोर दुर्ग है, आपको पता है जालोर दुर्ग एक पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बांसदरा पहाड़ी पर बना है, मेसा के पठार पर, बांसदरा पर नहीं मेसा के पठार पर बना है। चित्तौड़ कहाँ पर बना है साथियों? मेसा के पठार पर। और जो सिवाना दुर्ग है ये है ना, सिवाना दुर्ग भी पहाड़ी दुर्ग है साथियों। तो जो आपका जल दुर्ग है ना, ये गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन दुर्ग या नाहरगढ़। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जूनागढ़ तो आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, मेहरानगढ़ आपका जोधपुर के अंदर स्थित है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, नाहरगढ़ दुर्ग है ना, ये आपका कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। साथियों, इसका आपका ऑप्शन सही रहने वाला है कि मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा आता है? जो आपका जूनागढ़ है ना, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। साथियों, जो आपका जूनागढ़ है ना, ये एक मरुस्थलीय किला है क्योंकि ये बीकानेर के अंदर धरातल पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों, जिस भी महान साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक नहीं किया है, वह वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, वीडियो व लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके इस एक वीडियो है ना, वीडियो लाइक से ना, आपके एक वीडियो लाइक से उस साथी की मदद हो पाती है जो साथी है ना इन चीज़ों को पढ़ने के इच्छुक है और जिसे है ना इन चीज़ों की जरूरत है। साथियों, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं गिरी दुर्ग, औदुक दुर्ग, एरण दुर्ग या सैन्य दुर्ग। तो साथियों, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? गिरी दुर्ग है ना, पहाड़ी पर होता है, मैंने आपको अभी बताया था। एरण दुर्ग है ना, जिसके चारों तरफ खाई हो या वन हो। पारिक दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ दीवार हो। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जहाँ पर सेना निवास करती हो। औदुक दुर्ग है ना, इसे जल दुर्ग कहा जाता है। साथियों, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यार आपका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो ये धाराधारगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? चौमू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ या टोंक। तो साथियों, जो चौमू का गढ़ है ना, जिसे चौमुहागढ़ कहा जाता है, उसे ही धाराधारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बठनेर किला स्थित है। आपको बताना है कि बठनेर का किला कहाँ पर स्थित है? साथियों, हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर या पाली। तो आपको मैं पहले तो ये बता दूं, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? वह है बठनेर दुर्ग। और इसका निर्माण किसने कराया था? साथियों, राजा भूपत ने। किसने कराया था? राजा भूपत ने। भूपत ने कब करवाया था? 1200 है ना, 1200 के कुछ, मुझे है ना अभी सन याद नहीं आया साथियों, मैं आपको गलत तो नहीं बता सकता, इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूँ एक बार के लिए, है ना। तो इसका हमें आंसर देना है कि बठनेर किला स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? बठनेर का किला हमारा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। राजस्थान का ऐसा किला है जहाँ पर है ना हिंदू व मुस्लिम है ना दोनों महिलाओं ने है ना जोहर किया था। साथियों, वह आपका किला है बठनेर का किला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? बठनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? आपको पूछा गया है कि बठनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मैंने अभी आपको बताया साथियों, राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत या राजा भट्टाचार्य। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राजा भूपत थे ना, इन्होंने बठनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। जेल प्रहरी व वीडियो एग्जाम दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूं जिससे आपको तकलीफ ना हो। अब बताइए इसका आंसर कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है साथियों, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका बाला किला है ना, वह अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? अलवर में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जिस भी दोस्त ने अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वह वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा, क्या पूछा गया कि सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर या अंबर या जालोर। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है ना, वो तो है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके अंदर है ना खेती भी की जाती है। लेकिन आपको पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा कुंभलगढ़। आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, है ना। इसके बारे में कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि अगर है ना नीचे खड़ा होकर ऊपर देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये है ना, ये कहावत कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसने कहा था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये आपका अगला क्वेश्चन है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे?
आपको बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, उसका प्रमुख शिल्पी कौन था साथियों? केशवदत्त, मंडन, चित्तऊ या हेमचंद्र। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है ना साथियों, उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किमी। महाराणा प्रताप का जन्म है ना, वह भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? साथियों, पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और मुझे पता है 99% साथियों का ये ना गलत होगा। आपको अगर पता है तो बताओ, जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला या तारागढ़ किला। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? आपका 1 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। जूनागढ़ के किले का पुराना नाम चिंतामणि था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? आपको पूछा गया है, जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव भिक्का या बाबर ने। तो आपको मैं बता दूं, बीकानेर की स्थापना तो किसने की थी? राव भिक्का ने की थी। बीकानेर की स्थापना तो राव भिक्का ने की थी, लेकिन बीकानेर के जो जूनागढ़ का किला है ना, इसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? राजा राय सिंह ने। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोप्तागिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में के साथ हुई। आपको पूछा गया है कि कोप्तागिरी की उत्पत्ति है ना, राजस्थान में है ना, किन के साथ हुई? गुप्तों के साथ, मराठों, मुगलों या सिंधियों। तो बताइए, कोप्तागिरी का ना उद्गम किन के समय हुआ था साथियों? तो आपका 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कोप्तागिरी है ना, मुगलों के समय है ना उद्भव हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। साथियों, मेरा आपको बस एक है ना, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे है ना किसी भी प्रकार का ना वो नहीं आता कि मैं फर्जी तरीके से आपको ना थोड़ा सा कुछ अलग दिखा के, जैसे मैं एडिटिंग करके है ना इसे लाल कर दूँ, इसे तो लाल कर दूँ, इसे पीला कर दूँ, इसे कैसा भी कर दूँ, वो मुझे नहीं आता। मैं आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकता हूँ साथियों, अच्छा कंटेंट पढ़ा सकता हूँ, बोलकर सुना सकता हूँ, लेकिन साथियों मैं ना बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहता। मैं किसी भी तरह से ना बच्चे के ना मन में ये नहीं भरना चाहता कि वो जो है ना बढ़िया बढ़िया दिखाता है ना, जैसे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया दिखेंगे ना वही एग्जाम में आएंगे। साथियों वो ना, वो जो एडिटिंग होती है मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि बच्चे को मैं किसी भी तरह का ललचाना नहीं चाहता कि बच्चे के मन में ये हो जाए कि जो है ना बढ़िया चमक दमक से हमें पढ़ाएगा वही आएगा। नहीं साथियों, हमें कंटेंट पर ध्यान देना है। मैं इसीलिए ना यहाँ पर देखो, ये जो ये पुलिस कांस्टेबल लिखा हुआ ना, मैं जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ रहता है ना वो यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि बच्चे के मन में ये हो जाए कि हाँ क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। फिर बच्चा जब नोट्स पढ़े ना तो वो उसी तरह से नोट्स पढ़े जिस तरह से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? आपको पूछा गया है कि कुंदन गहनों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या ओडिशा। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। जो हमारा राजस्थान है ना, मारो प्यारो राजस्थान, वो मारो प्यारो राजस्थान है ना, कुंदन का गहना की खातिर काफी प्रसिद्ध है साथियों। ये वास्ते अपने है ना राजस्थान का कुंदन का गहना बहुत प्रसिद्ध है साथियों। मारवाड़ी में चाल बाधिया गए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिरोही, भांकला, गंधा किस उद्योग के नाम है? दोस्तों थाने वो बताणु है कि जिरोही, भांकलो, गंधो कौन सो उद्योग है? जटपट्टी उद्योग, पेंचवर्क उद्योग, मीनाकारी या बल्लू पोट्री को। तो भाई लो, आपको कई आंसर हो सी सही, तो मैं आपने बताई दूं, आपको सही आंसर रहने वालों है। सही आंसर था को हो जाए साथियों 1 नंबर। जो आपनो वो जिरोही, भांकलो, गंधो है ना, वो एक जटपट्टी को उद्योग है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किस कंपनी का है ना स्थापना की गई थी साथियों? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा,
हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका कहाँ पर है? देबारी उदयपुर में। कहाँ पर है? देबारी उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़, है ना। और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, यह आपका कहाँ पर है? खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड आपका कोटा में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये कहाँ पर है? अजमेर में। तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ना HMT की स्थापना की गई थी, HMT। तो अब आप बताइए इनमें से HMT किसका नाम है साथियों? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। इसकी स्थापना है ना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी, जिसमें ना घड़ियों का निर्माण किया जाता था। किसका? वॉच का निर्माण किया जाता था साथियों उसमें। आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के अजमेर जिले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल की स्थापना किस देश के सहायता से की गई? चीन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या चेकोस्लोवाकिया? तो साथियों ये तो आपका गलत नहीं होगा, इसका आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है? 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ना, वर्तमान में बंद कर दिया गया इसको। इसकी स्थापना अजमेर में की गई थी, है ना। इसे HMT से नाम से जाना जाता था, जो घड़ियों का निर्माण करती थी। किन का? घड़ियों का निर्माण करती थी। और इसका ना इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। देखो पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? आपको पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में ना कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही या चित्तौड़गढ़? तो साथियों आपने गंगानगर शुगर मिल्स का नाम सुना होगा, जहां पर चुकंदर से चीनी भी बनाई गई थी, है ना। उसी की ना एक ना ब्रांच है जो धौलपुर में खोली गई है, जहां पर ना बियर के है ना बियर की बोतल बनाई जाती है। बियर की बोतल बनाई जाती है कहाँ पर? धौलपुर में। सेंट गोबन फैक्ट्री है उसे कहा जाता है ना। तो उसका ही ना स्थापना कहाँ पर की गई? धौलपुर में। और कांच उद्योग धौलपुर में स्थापित किया गया था। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यार आपका अगला क्वेश्चन साथियों, हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। आपको पूछा गया है कि हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है साथियों? बृहत्तपुर, धौलपुर, जयपुर या अलवर? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है साथियों। जो आपकी हाईटेक प्रिंसीजन है ना ग्लास फैक्ट्री है ना, इसे है ना मैंने जो अभी बताया था ना गंगानगर शुगर मिल्स है ना, उसकी एक ब्रांच है जो ये हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? आपको पूछा गया है कि हाथ से कागज कहाँ बनाया जाता है साथियों? बाड़मेर, बालोतरा, सांगानेर या कैथून? कैथून कोटा की तो साथियों साड़ियाँ प्रसिद्ध है। मैंने पहले ही बोल दिया था साथियों की जगह है ना। कैथून कोटा की तो साड़ियाँ प्रसिद्ध है। सांगानेर के बेलबूटे प्रसिद्ध है। बालोतरा के ना, बालोतरा का क्या प्रसिद्ध है साथियों? बाड़मेर। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। हाथ से कागज का निर्माण है ना साथियों, सांगानेर के अंदर किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यार आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग है ना जो सुमेलित नहीं है? जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। मंगलम सीमेंट, मोडक। मोडक कहाँ पर है आपका? कोटा के अंदर। श्री सीमेंट, ब्यावर। बिड़ला व्हाइट सीमेंट, गोठन। तो साथियों आपका 4 नंबर ऑप्शन गलत है। देखो जेके सीमेंट है ना, इसकी स्थापना निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में की गई है, सही है ये। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में स्थापित है, ये भी सही है। श्री सीमेंट ब्यावर में स्थापित है, ये भी सही है। जो बिड़ला व्हाइट सीमेंट है ना साथियों, ये खारिया खंगार जोधपुर में स्थापित की गई है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट, खारिया खंगार, जोधपुर। गोटन के अंदर भी सफेद सीमेंट का कारखाना है, लेकिन है ना बिड़ला व्हाइट का नहीं है, वो जेके व्हाइट सीमेंट का है। किसका है? जेके व्हाइट सीमेंट का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने, नागौर जिले में स्थित गोठन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर, सीमेंट, कांच या धातु उद्योग? तो हमारे नागौर को धातु नगरी कहा जाता है साथियों। लोहे के औजारों के लिए नागौर को जाना जाता है। लेकिन आपको पूछा गया है कि नागौर जिले का जो गोठन है ना, इसे किस लिए जाना जाता है? तो आपको पता होगा राजस्थान की पहली सफेद सीमेंट फैक्ट्री है ना, वो कहाँ पर खोली गई थी? गोठन नागौर के अंदर ही खोली गई थी। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में
पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? आपको पूछा गया है कि राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या मकराना? तो आपको पता है राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी थी? मेवाड़ शुगर मिल्स। कब स्थापना की गई थी उसकी? 1932 के अंदर। साथियों, क्वेश्चन से जुड़े हुए है ना, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मुझे जैसे भी है ना क्वेश्चन दिखता है, मैं ना मुझसे जितनी कोशिश होती है मैं एग्जाम में आने वाले है ना साथ ही क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो ऐसे, इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। इसका नाम क्या है? मेवाड़ शुगर मिल्स। और स्थापित कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और यही राजस्थान के अंदर पहली चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी, जिसका नाम रखा गया था मेवाड़ शुगर मिल्स, और जो चित्तौड़ में स्थापित थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है। आपको पूछा गया है कि गंगानगर शुगर मिल्स क्या है? निजी क्षेत्र की कंपनी, सरकारी क्षेत्र की कंपनी, सहकारी क्षेत्र की कंपनी, सरकारी उपक्रम या सरकार व निजी संयुक्त उपक्रम? तो आपको बताना है जो गंगानगर शुगर मिल्स है ना वह सरकारी है या निजी है? तो मैं आपको बता दूं, आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गंगानगर शुगर मिल्स है ना साथियों, ये एक सरकारी उपक्रम है। कैसा सरकारी उपक्रम है? यहाँ से चुकंदर से चीनी भी बनाई गई थी, और इसमें है ना वर्तमान में है ना जो गंगानगर में है ना वो तो बंद कर दी गई है। इस जो इसकी वो मैंने अभी बताया था ना आपको, प्रिंसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, वो इसी की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? ये लो पढ़ लो अब है ना कि गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने ना चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था साथियों? 1968, 1967, 1963 या 1969? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा साथियों। गंगानगर शुगर मिल्स ने ना 1967 के अंदर चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और देखो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, देखो 2024, 2023, और ये पक्का है ना 100% गारंटी के साथ कहता हूँ 2025 में आपको है ना 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है ना उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान में ऊन का शहर कौन सा है आपको ये बता दो। ऊन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होती है? तो मैं आपको बता दूं जो हमारा बीकानेर है ना उसे ऊन मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊन मंडी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है साथियों। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका बीकानेर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यह है प्यारा क्वेश्चन, और ये है ना ज्यादातर पूछा भी जाता है, पूछा भी जाएगा। कब तक पूछा जाएगा ये ना, कब तक पूछा जाएगा साथियों? मैं आपको बता दूं 2026 तक। अब आप बताओगे कि 2026 तक क्यों? तो मैं आपको बता दूं 2026 के अंदर ना वापिस है ना राइजिंग राजस्थान का आयोजन होगा। लेकिन जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है ना, इसका आयोजन कहाँ किया गया था आपको ये बताना है। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या जयपुर? तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सीतापुरा जयपुर है ना, जिसे सेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेज। सीतापुरा जयपुर के अंदर है ना इसका आयोजन किया गया था। 9 से 11 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था साथियों। इसके अंदर 10 प्रण लिए गए थे। आपको पता भी होगा श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना जो चूरू का एक कलाकार था जिसने ना चंदन की बना के एक तलवार भी भेंट की थी। अगर आप ना काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पता है इन चीज़ों का। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये जो राइजिंग राजस्थान है ना साथियों, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ना यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 संपूर्ण जानकारी। तो आपको ना इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना कि राजस्थान के अंदर कितना ना $350 बिलियन का ना पूरा ना 2029 तक ना $350 बिलियन की वो हमारी जो होती है ना इकोनॉमी, उसे बनाने की ना प्रण लिया गया है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? साथियों मैं आपको बता दूं, मुझे है ना जो ये आर्थिक समीक्षा है ना ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन मैं आती है लेकिन उतना ना मुझे ये समझाना नहीं आता क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं था शुरू से ही।
तो मुझे उतना नहीं पता है इसमें। आप बोलोगे कि आप बता रहे हो, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है और जो एग्जाम में आने लायक है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है साथियों। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है साथियों? किशनगढ़, बूंदी, कुंभलगढ़ या बीकानेर? तो आपका एक नंबर ऑप्शन से रहने वाला है, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड आपका किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। मार्बल मंडी भी किशनगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेज। वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? स्थापित किया गया है सीतापुरा, भिवाड़ी, भीलवाड़ा या बोरानाडा? तो साथियों आपका 4 नंबर ऑप्शन से रहने वाला है, जो आपका बोरानाडा जोधपुर है ना, वहाँ पर राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए ना विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। पशु परिचय एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पर है साथियों? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर? तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी आपकी जयपुर के अंदर स्थापित है साथियों। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एग्जाम उपयोगी क्वेश्चन है साथियों, ये आपके लिए काफ़ी प्यारे क्वेश्चन है। आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है। आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं जो भी है ना क्वेश्चंस के अलावा आपको जानकारी दे रहा हूँ वो कैसी लग रही है साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्या कल से ओनली फॉर क्वेश्चन सीख रहा हूँ या इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी उन्हें साथ साथ देता रहूँ? आपको ये बताना है कि जो साथ में मैं जानकारी देता हूँ ना, जैसे अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थापित है। अब मैं ना जोधपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, इनमें से मुझे मान लो कोई क्वेश्चन याद आ गया, अब एक तो वो बता दूं या फिर ओनली फिर क्वेश्चन ही कराता चलूं, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि मैं क्या कि इन्हें ऐसे चलने दूं या फिर तरीका बदलूं। आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं साथियों? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसका ऑप्शन है ना आपका क्या हो जाएगा, अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थापित है? इसका आंसर आपको मैं दूं या आप दोगे? तो मैं दे देता हूं आपको, क्योंकि मैंने आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए हैं और आप कितना कमेंट करोगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जो आपका अशोका लीलैंड फैक्ट्री है ना, ये अलवर के अंदर स्थापित है साथियों। आपको कमेंट बॉक्स में मैंने जो भी पूछा है वो जरूर बताना साथियों, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको क्या